तो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 TYBMS का। ये सैम 6 का सिलेबस है ऑपरेशनल रिसर्च, जो कि विपुल की टेक्स्ट बुक से मैं सम सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सम्स दिए हुए हैं वो कॉन्सेप्चुअल है, ताकि आपको हर एक प्रॉब्लम समझ में आए। राइट, तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम जैसा कि मैंने, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। यू आर गिवन सॉल्यूशंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रॉब्लम, फिगर इन ईच सेल्स रिप्रेजेंट पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिगर इन द सर्कल विच ईच सेल्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ द यूनिट allocated for the transportations x, y and z are the 3 category and a, b, c, d are the 4 customers। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x, y, z ये जो है ये फैक्ट्रीज है, और a, b, c, d ये कस्टमर्स दिए गए, 4 कस्टमर्स दिए गए। राइट, यहाँ पे जो दिया गया है 13, 7, 19 ये सब आपके क्या है, कॉस्ट है, और जो सर्कल में दिया गया है वो यूनिट है। ठीक है, देन इसके आगे ये बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ यू आर, फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर रिक्वायर्ड टू चेक द अबोव सॉल्यूशन फॉर द ऑप्टिमिलिटी। दैट इज मीन्स आपको इसको चेक करके देखना है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मतलब कि आपको इसको पहले मोदी मेथड को अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली वैम दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपको, वैम दिया हुआ है, और वैम के बेस पे हम क्या करते हैं, पहले मोदी मेथड चेक करते हैं। मोदी मेथड में आपको जब चेक करना है तो याद रखना होगा कि इसमें नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जहाँ पे भी नॉन एलोकेशन सेल्स है, जहाँ पे देखो, जहाँ पे भी कोई भी ऐसा सर्कल बना के नहीं सब्स्टिट्यूट किया गया ना, वो क्या आपका नॉन एलोकेशन सेल्स है। अगर वहाँ पे नेगेटिव नहीं आता है तो दैट इज मीन्स ये क्या है, होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। सेकंड में आपको यहाँ पे हल्का सा हिंट दिया हुआ है। अगर जिस बच्चों को ये हिंट समझ में आ जाता है तो उनको पता चल जाएगा कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ इट इज़ नॉट ऑप्टिमल यूज मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें बोल दिया गया है कि जो अगर इफ़ इट इज़ नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो आपको क्या करना है, फिर इसका मोदी मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तभी तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ इट इज़ नॉट। राइट ना, तो इतना तो पता चल गया हमें। थर्ड वन दिया हुआ है फाइंड द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है। कब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकलेगा, जब नॉन एलोकेशन सेल्स में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तब निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर कि इसको चेक करना है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में ये टेबल दिया था सेम वैसा मैंने यहाँ पे बना लिया, जहाँ पे भी एलोकेशन था वहाँ पे मैंने एलोकेशंस बना लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको पहले चेक करूँगा कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है आपको, इसमें आपको UI और VJ को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, UI और VJ। चलो अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो फर्स्ट वन यहाँ पे आपको UI VJ से सॉल्व करना है, और UI को हमेशा आपको 0 कंसीडर करके लेके चलना है। एंड नेक्स्ट थिंग कि ये बैलेंस सम है, इसीलिए अगर मैं सप्लाई को प्लस करूँ तो 1000 आएगा, और डिमांड को भी प्लस करूँ तो ये 1000 आएगा। राइट, अब मुझे सिर्फ UI तो 0 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, नॉन एलोकेशन सेल्स और एलोकेशन सेल्स ऐसे 2 तरीके से सॉल्व करना है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो नॉन एलोकेशन सेल्स है वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो दैट इज मीन्स आपको उसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे भी आपके जो सेकेंड क्वेश्चन है वहाँ पर आपको वैसे तो हिंट दे दिया गया है, सिर्फ वहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया कि इफ़ इट इज़ नॉट, तो इफ़ की तो वैल्यू तो कुछ होगी नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आपको हिंट दिया हुआ है कि ये नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होगा ये, यानी कि आपको उसको फिर से एक बार सॉल्व करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा। राइट, तो चलिए कैसे करना है। पहले तो अपने पास एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एलोकेशन सेल्स। देखिए उसके बाद देखेंगे नॉन एलोकेशन सेल्स। ठीक है, 2 तरीके से एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट इक्वल टू UI प्लस VJ। ठीक है, तो एलोकेशन सेल्स कहाँ पे है, देखो ये क्या है, एलोकेशन सेल है, XB है आपका एलोकेशन सेल्स है, तो इसका कॉस्ट कितना है 7 इक्वल टू UI कितना है इसमें 0 प्लस VJ। राइट,
अगर मैं 0 प्लस वी जे करूँ तो कितना आएगा, वी जे ही आएगा। तो वी जे की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो 7 में यहाँ पे लिखूँगा, लिख दिया मैंने 7, राइट। देन अब इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके सामने मेरे पास एलोकेशन सेल्स आ गया यहाँ पे, और उसका यू आई नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम इसका यू आई निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका कॉस्ट कितना है 18, ठीक है, इक्वल्स टू, और यू आई कितना है इसका नहीं पता हमें, यू आई तो फाइंड आउट करना है, प्लस वी जे कितना है, यहाँ पे अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया तो कितना आया 7। तो वी जे मेरा कितना है 7। अभी 18 और 7 यहाँ पे प्लस में, 18 की इधर जाएगा तो कितना आएगा, सेम माइनस हो जाएगा तो 11 आएगा, ठीक है। 18 माइनस 7 कितना होगा 11। तो यू आई की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, राइट। नेक्स्ट थिंग, अब इसके सामने एलोकेशन सेल्स यहाँ पे आ रहा है ये 7। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको लॉजिक बताया था, एक ट्रिक बताया था कि प्लस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, प्लस माइनस प्लस होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं अब ये जो फॉर्मूला या जो ट्रिक है उसके बेसिस में यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। अदरवाइज आपको नहीं समझेगा तो आप ये मेथड को अप्लाइड करके सॉल्व करना, ठीक है। बस ये आपको कैसे करना है ये ध्यान दो, ये जो लॉजिक में अप्लाइड करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो तो जाके आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कितना आया 7, देखिए ये 7 है और ये क्या 11। तो 7 से 11 माइनस करना है, 7 से 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा -4। तो जो -4 है वो वीजे की वैल्यू बन जाएगी। क्लियर यहाँ पे सेम। अभी देखो -4 यहाँ और यहाँ पे एलोकेशन सेल्स है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो और नेक्स्ट थिंग क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखो 5 क्या प्लस में और 4 क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो मतलब 5 + 4 कितना होगा 9, राइट यहाँ तक। देन इसके बाद नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, और कहाँ पे एलोकेशन सेल्स है, यहाँ पे वीजे की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे भी वीजे की वैल्यू चाहिए। तो 11 और 9, 11 प्लस में और 9 भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो 11 में से 9 माइनस हुआ तो यहाँ पे आएगा 2। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट थिंग 14 में से 9 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 5। हो गया, यू आई निकल गया, वी जे निकल गया। अब जो अपने पास नॉन एलोकेशन सेल्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। बस इतना याद रखना कि नॉन एलोकेशन सेल्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। वैसे तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन इसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव आया तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है नॉन एलोकेशन सेल्स का, डेल्टा इक्वल्स टू डेल, इसको बोलते हैं डेल्टा इक्वल्स टू कॉस माइनस यू आई प्लस वी जे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पे ए एक्स, ठीक है, ए एक्स पे नॉन एलोकेशन सेल्स है, या ए एक्स ए भी बोल सकते हैं, एक्स ए इक्वल्स टू इसका कॉस कितना है 13 माइनस यू आई कितना है इसका 0 और इसका वी जे कितना है 2, तो +2। तो 13 में से 2 माइनस हुआ तो 11 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 11, राइट, ये पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एक्स सी, ठीक है, 19 माइनस और उसका यू आई कितना है 0 प्लस वी जे कितना है 5 + 5, तो आंसर कितना आएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 14। आई थिंक अभी आपको समझ गया किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। एक्स डी देखते हैं, एक्स डी का कॉस्ट कितना है 0 माइनस यहाँ पे कितना है 0, फिर यहाँ पे -4 वी जे -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 4, तो यहाँ पे +4। क्लियर। तो फर्स्ट रो हो गया। अब सेकेंड रो, अब मैं सेकेंड रो से डायरेक्टली कर रहा हूँ। कैसे करना है, ये जो 7 है ना, पहले क्या करोगे आप यू आई और प्लस वी जे, यू आई प्लस वी जे करोगे। यू आई कितना है 11, वी जे कितना है 2, यू आई 11 है, वी जे कितना है 2, तो 11 + 2 13, 17 से 13 माइनस करो तो 4, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो कॉस कितना है 15 है यहाँ पे, और यू आई कितना है 11 और वी जे कितना है 5, तो यहाँ पे 11 + 5 16 होता है, और 15 से अगर मैंने 16 माइनस किया तो नेगेटिव में आएगा आंसर, मतलब -1 आएगा। देन इसके बाद एक सेल और बचा हुआ है यहाँ पे कॉस कितना है 22, यू आई 9 है और वी जे 7 है, तो 9 + 7 16 16 होता है, तो 22 में से 16 माइनस हुआ तो 6 आया। तो अपने पास अभी एक जगह पे नेगेटिव आ गया, वो भी यहाँ पे, राइट। तो अब नेगेटिव आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, लूप बनाना होगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाया था कि लूप आपका 3 तरीके से बनता है, एक तो रेक्टेंगल फॉर्मेट में, और दूसरा स्क्वायर फॉर्मेट में, और तीसरा जो शूज होता है उसके शेप में बनता है, कुछ इस तरीके से, राइट। बस इतना याद रखो
कि जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सपोज करो नेगेटिव है, ठीक है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर जो उसका टर्निंग पॉइंट होगा वहाँ पे माइनस होगा, फिर टर्निंग पॉइंट पे प्लस होगा, फिर टर्निंग पॉइंट पे माइनस होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी इसके टर्निंग पॉइंट होते हैं ना, वहाँ पे एलोकेशन सेल्स होना कंपलसरी है। अगर वहाँ पे एलोकेशन सेल्स नहीं हुआ ना, वहीं पे रुक जाना, ठीक है। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि अगर मैं टर्निंग ले रहा हूँ तो वहाँ पे एलोकेशन सेल्स होने चाहिए, नहीं है तो मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, तो वहीं पे रुक जाऊँगा मैं, ठीक है। फिर से चेक करूँगा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो लूप बन रहा है वो टर्निंग पॉइंट पे एलोकेशन है या नहीं है। नहीं है तो उसको एक्सटेंड करो, एलोकेशन के पास लेके जाओ उसको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरा एलोकेशंस आस पास ही है सब, यहाँ पे देखो एलोकेशंस मिल गया मुझे, यहाँ पे एलोकेशन मिल गया, यहाँ पे एलोकेशन मिल गया, उसको मैंने ऐसा जॉइंट कर दिया, ठीक है। आई थिंक आपको दिखाई देता होगा ये जो मेरा, ठीक है, टर्निंग पॉइंट पे सब जगह एलोकेशंस है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ से मेरा टर्निंग स्टार्ट हो रहा है उसको मैं प्लस लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, राइट। अभी जो जहाँ पे भी हमने माइनस लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे माइनस लिखा और यहाँ पे, तो ये जो माइनस में लिखा हमने ये 380 का है, और यहाँ पे माइनस में लिखा तो यहाँ पे 100 का एलोकेशन है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एलोकेशन है उसको हम प्लस और माइनस करेंगे, मतलब हम 100 से यहाँ पे प्लस करेंगे, 100 से माइनस करेंगे, 100 से प्लस करेंगे, 100 से माइनस करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फिर से वैम बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मैंने एलोकेशन नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा एलोकेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो बॉक्स बना ना, इसके अंदर मेरा एलोकेशन चेंज हो जाएगा, इसके बियॉन्ड जितना भी एलोकेशन बचा उसको मैं कॉपी कर दूंगा, 200, 120 एंड 180। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 200, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 180, ठीक है। ये कॉपी हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। अब जो भी चेंजेस होगा इतने से बॉक्स में होगा। तो यहाँ पे 100 प्लस करना है, कहाँ पे? 15 के पास, यहाँ पे 100 लिख देना है मतलब, और यहाँ पे नील हो जाएगा 14 के पास, और 5 के पास 20 है तो 100 प्लस करोगे तो 120, फिर 380 में से 100 माइनस करोगे तो 280, राइट। इस तरीके से आपका फिर से एक वैम बन जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से चेक करना है आपको UI और VJ से मोदी मेथड। तो फर्स्ट वन, UI को क्या करना है, 0 लेना है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है और मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे 7 0 आ गया, देखो यहाँ पे भी 0 7 था तो हमने 7 लिखा था, तो यहाँ पे भी मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 और यहाँ पे 18, तो यहाँ पे भी 7 और 18 था तो कितना आया था, 11, तो मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ, राइट। अभी यहाँ पे 15 और 11 यहाँ पे एलोकेशन है, इसीलिए मैं यहाँ का सेल ले रहा हूँ। 15 और 11 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 4। 7 माइनस 11 करूँगा तो कितना आएगा, -4, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। देन इसके बाद और कहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ पे एक एलोकेशन है। 5 यहाँ पे प्लस में और 4 नेगेटिव में, जैसे देखो यहाँ पे भी था, 5 प्लस में था और 4 नेगेटिव में था। या तो जो अपना मेथड है प्लस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब 5 + 4 9, ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे भी अभी 11 - 9 करेंगे तो 2, तो ये भी हो गया मेरा कंप्लीट। अब बस मुझे देखना है कि जो नॉन एलोकेशन सेल्स है वहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि इफ़ इट इज़ नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन देन आपको मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को अप्लाइड करना है, यानी कि मोदी मेथड अप्लाइड करना है। यहाँ पे अभी नॉन एलोकेशन सेल्स निकालना है, तो नॉन एलोकेशन सेल्स आपको मालूम है यहाँ पे कैसे कहते हैं, राइट। पहले आपको UI और VJ कर लेना है। तो देखो यहाँ पे 0 UI है और VJ 2 है, तो 0 + 2 2, 13 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 11, राइट। यहाँ पे देखते हैं अभी, यहाँ पे 19 कॉस्ट है, 0 UI है, VJ 4 है, तो मतलब 19 - 4 कितना होगा, 15। एंड देन यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे -4 है, तो हमने यहाँ पे किया था ना 0 - 0 - 4, तो 4 आया था इसका आंसर, तो यहाँ पे 4 लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे 17 इसका कॉस्ट है, UI 11 है, VJ 2 है, तो 11 + 2 13, 17 से 13 माइनस हुआ तो 4 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे नॉन एलोकेशन सेल्स कहीं पे भी नहीं है, नीचे आ गया अभी यहाँ पे 22 कॉस्ट है, 7 VJ 9 UI है, तो 7 + 9 कितना होगा, 16 16, ठीक है। और 22 से 16 माइनस कर दो तो 6 आ गया यहाँ पे। ऑलमोस्ट यहाँ से जैसा किया था सेम वैसे ही आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। देखो यहाँ पे कितना है,
14 है और यहाँ पे 9 UI है और VJ कितना है 4, तो 9 + 4 13, 14 से 13 माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा 1, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ चुका हुआ है। मतलब सेकंड जो क्वेश्चन दिया था इसमें वो अपना सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बस इतना ही करना था। अब इसमें लिखना है कि नो नेगेटिव इन नॉन एलोकेशन सेल्स। ठीक है, नॉन एलोकेशन सेल का साइन ये ऐसा दिया हुआ है, तो देयरफॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है, हेंस ये क्या हो जाएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन। देन अब इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा था हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे कॉस्ट इक्वल्स टू कितना कॉस्ट है यहाँ पे कैसे निकालूंगा। देखो यहाँ पे एलोकेट हुआ है 7 × 200 कर दिया प्लस 18 × 120 कर दिया प्लस 15 × 100 प्लस यहाँ पे 7 × 280 प्लस यहाँ पे 11 × 180 प्लस 5 × 120। ठीक है, अब इसका आंसर हमें मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है, तो 9600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आई होप क्लास कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन किस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस भी दिए गए और आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन में वैम दिया था, वैम के बेसिस पे आपको नेगेटिव नॉन एलोकेशन सेल्स में नेगेटिव लेके आना था एंड देन उसके बेस पे आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना था एंड देन उसके बेस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना था। राइट, तो आई होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए जो कि डिफरेंट टाइप से है, तो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आप अपने TYBMS के SAM 6 में ऑपरेशनल रिसर्च, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को डाउट होता है क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाता है और साथ ही साथ ये ऑपरेशनल रिसर्च का भी एक पार्ट है। वैसे तो सिलेबस का नाम ही पूरा ऑपरेशनल रिसर्च है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो जाते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।